कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि साधु महात्माओं को भेंट दे देंगे, फल दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे, कुछ नहीं, सब नाटक है। बिना भजन के भव से तरना असंभव, बिल्कुल प्योर बात समझ लो। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में, बारी मथे कृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन। संतों की यही कृपा होती है कि हम उनके सामने बैठकर अपने मन के संशयों की निवृत्ति करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बकाया सब नाटक, बात समझ लेना। फल फूल और ये वो सब, ये तो एक व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है, पक्की बात समझ लेना। हाथ धरवाना, पैर छूना, ये सब एक व्यवहार है, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन न करो, कुछ नहीं होने वाला। आज्ञा का पालन करो तो सामने जाते ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपको देखेंगे, और अंदर से जो उनका प्यार आपके प्रति उदय होगा वो आशीर्वाद है। तो वो जबान से नहीं कहा जाता, वो तुम्हारी आई हुई बाधाओं को ऐसे मिस के रख देगा, नष्ट करके रख देगा। आशीर्वाद मांगने की थोड़ी जरूरत है, आप चलो। जैसे बेटा है ना, तो माँ उसको कहती है कि भोजन पाले, देख ये हलवा ये पाल, और जब पा लेती है तो माँ का हृदय शीतल होता है, क्योंकि वो माँ है। पाया आपने, सुख माँ को हो रहा है। ऐसे ही गुरु को सुख होता है जब शिष्य उनकी आज्ञा पर भजन करता, कल्याण उसका होगा, पर गुरु को आत्म शांति मिलती कि मेरे वचनों का आदर करने के कारण इस जीव का मंगल हो गया। अब जो उसके बाधाएं पड़ रही वो अपने पावर से हटाएगा, क्योंकि आप चलना चाहते हैं ना। आप चलने के, जब आप चल ही नहीं रहे, आप विपरीत दिशा गुजार रहे, तो उनको चिढ़ लगेगी कि हम लाख बार समझाए, आप ऐसा ना करो, कर जाओ, अच्छा भोगो, जाके फिर भोगो। ऐसा माया फंसा देगी कि सामने नहीं आ पाओगे, ऐसा फंसा दे कि एक बार राधा नहीं बोल पाओगे। माया का प्रचंड रूप है, एक बार रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते। वो अपने पे आ जाए, एक बार भगवान का चिंतन नहीं करने देगी। वो गुरु कृपा हो जाए तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान स्वरूप हो जाओ, भगवानमय हो जाओ। तो कृपा का मतलब, जैसे लोगों को कहना होता है ना, जैसे ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर इससे हो तो लाइन से लगकर के सब हाथ रखवा ले और परम पद में चले जाओ, तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं। जब हम घंटों बैठ करके रोगी शरीर कष्ट सहते हुए आपको उपदेश दे सकते हैं, तो 1 मिनट में यदि कल्याण हो तो हाथ रखने में क्या जाता है भैया। हम तो तैयार ही हैं, आपके जीवन के लिए तैयार है। अब हमारा जीवन आपके लिए ही तो है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय, जो संत गुरुजनों से सुना, उस बात को शोध के अनुभव करके वो आपको बताए, तो हम बताएं कि भैया ऐसे सीधे रख दें। जब आपका मंगल ही करना है तो हम आपको क्यों कहे दौड़ भाग करो, ऐसे मंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे। आज तक ये सब वो जो है वो अलग बात है व्यवहार की। आज्ञा पालन करो, अभी इसी क्षण से आपका मंगल प्रारंभ हो गया। आज्ञा पालन न करो तो सब इसे नाटक कहते हैं, माया का कुछ नहीं होता। एक बार संत कॉलोनी में थे, तो एक हमारा नियम था, हमारे पैर नहीं, मतलब गुरुजनों के कुछ आदेश होते हैं जिनमें क्यों में नहीं किया है तब माना जाता है। तो गुरुजनों ने कहा कभी पैर मत छुआना, ये सब, कभी पंगत में बैठ के भोजन मत कर, कुछ ऐसे नियम दिए थे। तो वो आके एकदम पैर में लिपट गए। कहा भाई हमारी ऐसी नियमावली आपने क्यों तोड़ा? तो जानते थे वो ऐसा। अरे बोले फिर हम गृहस्थों कल्याण कैसे होगा? कहा ठीक बात है, अगर हमारे पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो हम आराम से खड़े हैं, आप जैसे चाहो पढ़ लो, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इससे नहीं होता, नाम जब से होता। संतों ने कहा राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण। अब तुम्हें कुछ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस उसमें लग जाओ, जो कुछ चाहिए वो अपने आप सब विधान कर देंगे भगवान, आप केवल लग जाओ। अब लगो ना तो ये सब नाटकबाजी, इससे इस पर हमें विश्वास नहीं। बचपन से हम इस पर चलना आपको पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास दर्शन किए, बातचीत, चलना आपको पड़ेगा। हमें उनसे क्या लाभ मिला? जो हम 10वें वर्ष नहीं समझ सकते थे वो 1 सेकंड में समझा दिया, बात हमारी समझ में आ गई और हमारे चलने के लिए अंदर उत्साह आ गया। पर चलना आपको पड़ेगा, आप ना चले तो कोई ऐसे नहीं पहुंचा पाएगा, पक्की बात है। नहीं तो भगवान सामने खड़े और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं अपनी प्राप्ति का, सामने खड़े कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ।
सामने खड़े हैं, ये नहीं कहते मेरा दर्शन कर लो सुलभ हो गया दर, मुझे तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, मेरा अनन्य चिंतन करो, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। आए हुए विकारों को सहो, मात्रा स्पर्श सात्व कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा, इनको सहो, ये नाशवान है, तुम मेरा साक्षात्कार कर लोगे। मतलब समझो, भगवान सामने खड़े होकर चिंतन करो, तो संत जन कहते भगवान का चिंतन करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए सावधान चलो।